मधुरं मधुराधिपते रत्नं मधुरम् अधरं मधुरं वचनं मधुरं नयनं मधुरं हस्तं मधुरम् मधुरं हस्तं मधुरं पीतं मधुरं पीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुखं मधुरं भोक्तं मधुरं सुखं मधुरं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधीरं मधुरं वचनं मधुरं नयनं मधुरं हस्तं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं मधुरं तरणं मधुरं हरिणं मधुरं रमणं मधुरं हरिणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधीरं मधुरं वचनं मधुरं नयनं मधुरं हस्तं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बिची मधुरा यमुना मधुरा बिची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधीरं मधुरं वचनं मधुरं नयनं मधुरं हस्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधीरं मधुरं वचनं मधुरं नयनं मधुरं हस्तं मधुरं गोपा मधुरा कवो मधुरा गोपा मधुरा कवो मधुरा मधुरा सृष्टिर्मधुरा मधुरा सृष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्
अधीरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हस्तं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते दखिलं मधुरं मधुराधिपते दखिलं मधुरं मधुराधिपते दखिलं मधुरं। बोले मधुर मधुर भगवान की जय हो। श्री व्यासी महाराज की जय हो। हेलो हेलो बोलिए ध्यानाथ की जय हो। श्री हनुमंतलाल की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। नगर और बस्ती की जय हो। संत समाज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय सीताराम। सभी भक्त वृंद, अर्चनीय वंदनीय देवियों, जहाँ तक ध्वनि प्रसारक यंत्र के द्वारा मेरी आवाज आपके कर्णपटों में गूंज रही है, तो जैसा कल बताया गया था, कथा का समय है। अभी आप श्री मंगलवार का दिन हनुमान चालीसा का हमारे सहयोग के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ जो जहाँ थे वहाँ से श्रवण किया, और अब सुंदर भगवत कथा का समय हो गया है। कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग जो भी यहाँ उपस्थित हैं, हाथ जोड़ के भगवान की आरती में खड़े हो जाएं। प्रथम आरती में सम्मिलित हों, पश्चात शांति पूर्वक बैठकर सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे। एक बार जोर से जयकारा लगा और हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। बोलिए भागवत महापुराण की। अब बड़े सुंदर भाव से कल की तरह आरती में सम्मिलित हों। हरि ओम महचंद्रमान शौरजातश्चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राण मुखादग्निरजायत आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण के। हरण भक्ति ज्ञान ज्ञान की। हरण भक्ति ज्ञान ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। हरण भक्ति ज्ञान ज्ञान की। हरण भक्ति ज्ञान ज्ञान की। महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। शुक्र मुख विगलित निगम कल मुख विगलित निगम कल परमानंद सुधारत मैथल। परमानंद सुधारत मैथल। लीलावती रस रस निधान की। लीलावती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण के। हरण भक्ति ज्ञान ज्ञान की। हरण भक्ति ज्ञान ज्ञान की। कलिमल मथनी कृताप निवारणी। कलिमल मथनी कृताप निवारणी। जन्म मृत्यु दुख भव भय हारण। जन्म मृत्यु दुख भव भय हारण। सेवत सतत सकल सुख कारण। सेवत सतत सकल सुख कारण। सुमह सधी हरिचरित गान की। तुम हो सदे हरि
चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान कान की धर्म भक्ति ज्ञान कान की धर्म भक्ति ज्ञान कान की धर्म भक्ति मन उल्लास में परम मुनि मन उल्लास में रस रास विलास में रस गहराय रस रास विलास में मोत मोत रस सुदास मोत मोत रस सुदास जन प्रिय सुजान की जन प्रिय सुजान की भारती पावन पुराण की भारती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान काल के धर्म भक्ति ज्ञान काल के भारती पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण के। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बैठ जाए सभी श्रोता वृंद यथावत स्थान ग्रहण करके। तुमेव माता च पिता तुमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा तुमेव त्वमेव विद्याशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशम् रघुवर प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताकृति राम राम सही श्री राम राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरण भव राम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रिय मनंग मलापहारम विश्वनाथम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलते हैं आगे की ओर। एक हमारे विद्वान ने हमारे साथ 2 पंक्तियां लिखी, 2 पंक्तियां सुनने में सरल है, लेकिन अगर आध्यात्म जगत में जब प्रवेश करेंगे तो बड़ा अच्छा था। बोले जो नहीं चीनत राम को, हम संसार में मानव शरीर मिला, हमने माँ को पहचाना, पिताजी को पहचाना, मित्रों को पहचाना, भाइयों को पहचाना, हमारे कई एकड़ जमीन जायदाद वो पहचानी, हम कितनी तनख्वाहें पाते, हमने हम भागवत में कितनी विदाई वो पहचाना। यानी इन आंखों से हमने एक पिपासा सब कुछ पहचाना, सारे संसार से पहचान बना ली, लेकिन अगर हमने परमात्मा से पहचान नहीं बना पाई इस जीवन में, बताएं कैसा है जीवन।
जो नहीं चीनत राम को उताहे न चीनत राम। फिर रो मत, हाय भगवान ऐसा क्यों किया, हे भगवान। उसका यही परिणाम है कि जो नहीं चीनत राम को ताहे न चीनत राम। और पड़ो रहे संसार में ज्यों चलनी का चाम। संसार में रहिए, इस आधुनिक जगत के भौतिक सुखों को मैं नहीं कहता हूं कि प्राप्त ना करिए। अरे बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करिए, उन्हें शिक्षा दीक्षा अच्छी दीजिए, घर मकान बढ़िया बनवाइए, धन खूब इकट्ठा करिए। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ जाए तो धर्म में कभी पीछे ना हटिए। भाई किस लिए कमाया? यदि परमार्थ का अगर कोई कार्य है वो नहीं हम अगर जान पा रहे परमात्मा की हो, सब कुछ है तो हमें कोई बचाने वाला नहीं। एक बड़ी अच्छी बात कथा की ओर, अपने भारत में कबीरदास जी बहुत बड़े संत हुए। कबीर के भजन बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती थी, विद्या हम लोग पढ़ते थे। अब तो पढ़ाई की शैली बदल डाली। एक मास्टर साहब बैठे पूछे, हम लोग पढ़ते थे, मास्टर साहब पढ़ते होंगे रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, मीरा के भजन, लक्ष्मण परशुराम संवाद आता था हिंदी साहित्य में कक्षा 5वीं में। यानी शिक्षा के माध्यम से हमें धर्मों का, वेद का, ज्योतिष का, अपने विज्ञान का, यानी जाने कितनी से कितनी चीजों का ज्ञान हमारे लोग स्कूल में करा देते थे। जो आजकल हम बोले भाई बड़ा भारी चमत्कार ये हो रहा, कुछ नहीं। पहले हमारे गुरु लोग स्कूल में पहले ही पढ़ा दिया करते थे चीजें, हमने पढ़ी। अब आज तो विडंबना ये है कि हमने थोड़ा कोई विशेष बात देखी तो कहते भैया विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया। और मैं ये कहता हूं भैया किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी मानो तो जो विज्ञान हमारे ऋषियों मुनियों के पास था, बहुत ध्यान से सुनना आप सब, जो विज्ञान हमारे पूर्वजों के पास था। ऋषि कौन है जिन्हें आज आप लोग वैज्ञानिक कहते हो ना? ऋषि का मतलब क्या? रिसर्च करे, जो रिसर्च करके कोई चीज खोज के निकाले उसी को तो वैज्ञानिक कहते हो। तो देखिए हमारे भी धर्म में कितने होते थे, ऋषि अलग होते थे, मुनि अलग होते थे, तपस्वी अलग होते थे, संत अलग होते थे, साधु अलग होते थे, योगी अलग होते थे, वियोगी अलग होते थे। यही तो नहीं हम समझ पा रहे। तो ऋषियों को, ऋषि की उपाधि किसे दी जाती थी? जो वैज्ञानिक होता था उस समय, जिसके पास ऐसी खोजें करके तैयार कर देता था। बोले भैया वो फलाने वशिष्ठ ऋषि, वो फलाने ऋषि, वो च्यवन ऋषि, यानी जिसके पास कोई वैज्ञानिक उसी तो ऋषि था। आजकल सब हम क्या कहते, अरे भैया बड़ा भारी चमत्कार, इतना बड़ा विज्ञान। दो बातें हमारी सुन लो, आपकी समझ में आ जाएगी बात कि पहले अच्छा था विज्ञान, अभी वहां तक पहुंच पाए कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। सुन ध्यान से पंक्तियां। आज बिन विद्या भारत देश युवा ख्वारी। अंग्रेजों के नल को देखकर लोग हुए हैरान। हमें खूब याद है ये हैंडपंप हमारे तुम्हारे सामने लगे। ये पहले ये कुआ है, कुएं का पानी खींचा जाता था, तालाब, नदी, कुआ। हैंडपंप तो कोई जानता नहीं था। हैंडपंप कोई 1000 साल पुरानी नहीं है। अभी जो हमारे तुम्हारे सामने लगे हैं वो पहले, अरे अपने मजुआ मलेटा आसपास लगते थे, भीड़ लग जाती थी, बच्चे वहां खड़े हो गए, बूढ़े तक देखा करते थे। जो मिस्त्री हो बोर अरे बोले भैया बड़ा, और जब पानी इतना आनंद आता था उसको चलाने में, तो कोई छूटा है उसको? जरा हमारी बात गौर से समझना है आपको। जो कहते कि आजकल विज्ञान, जब हैंडपंप चला तो लोगों ने बड़ी बोले भैया कैसा विज्ञान बढ़ गया। और मैं कहता हूं अभी चाराने नहीं बढ़ पाया जो हमारा पहले विज्ञान था पानी के लिए। आज बिन विद्या भारत देश युवा ख्वारी। अंग्रेजों के नल को देखकर लोग हुए हैरान। और महाभारत की बात क्यों भूल जाते हैं कि जब भीष्म पितामह को प्यास लगी, उसको याद करो ना, जब भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े थे, कौरव पांडव भीष्म पितामह के आहत होने पर दोनों कुल आहत थे, तो सब खड़े थे। अचानक भीष्म पितामह ने कहा पानी, कोई मुझे जल पिलाओ। दुर्योधन सोने के गड़ुआ में जल ले आया, दुशासन अलग ले आया, जितने कौरव युधिष्ठिर महाराज सोने पात्रों में जल लेके आ गए।
लीजिए पितामह जल पिए। पितामह बोले ऐसा जल नहीं पीना, अब तुम लोग युद्ध करोगे, मैं सरैया पे पड़ा हूं, जाने किस समय प्यास लगे आए, अब तुम तो युद्ध में लग जाओगे, मारो काटो में लगे हो। कौरवों पांडवों से कहा मुझे साथ प्यास लगाई उस समय, कौन पिलाएगा पानी? मुझे ऐसा अगर आप में से कोई हो जो ऐसा पानी पिला दे कि जब मेरी इच्छा हो तब मैं पानी पी लिया करूं, यहीं सब सैया पे पड़े पड़े। जानते हो कितना बड़ा विज्ञान था। फौरन अर्जुन आगे आए, भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया, पितामह अर्जुन पिलाएगा आपको ऐसा। अर्जुन के पास है वो विज्ञान क्रिया। अंग्रेजों के नल को देखकर लोग हुए हैरान और अर्जुन ने धनुष पे चढ़ाया, गांडीव पे बाण मारा, धरती में बाण नहीं वो बर्मा था। अंग्रेजों के नल को देखकर लोग हुए हैरान और कुरुक्षेत्र मैदान बीच जब अर्जुन मारे बाण छुटी थी जल की पिचकारी। कैसा विज्ञान था वो? अर्जुन ने बर्मा चलाया, उसने बोर किया और बर्मा स्वयं निकला और पानी की धार लेके निकला, सीधी धार भीष्म पितामह के मुंह में जाएगा। पितामह ये जल कभी खाली नहीं होगा, एक बोर बहुत सक्सेस हो गया है, आपको जब चाहो गर्दन भर ऐसी मुंह बा दिया करो, पानी आपके मुंह में जाएगा। बोलो बन पाया ऐसा विज्ञान है? जरा विचार करिए कितने बड़े वैज्ञानिक थे हमारे पूर्व ऋषि मुनि। अंग्रेज और देखिए, अंग्रेजों के वायुयान पर बैठे लोग अढ़ाई को मतलब 250, 300, 400, 500, 1000, 2000 आदमी। तो पढ़े लिखे हो, क्या कोई ऐसा हवाई जहाज है 10,000 आदमी इकट्ठा बैठ के जा सके? बना है? तो नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। किसी में 250, किसी में 500, 1000, अभी यही बना है। और जरा हम त्रेता काल की ओर चले तो ये तो अभी नहीं पहुंच पाए। त्रेता में तो ऐसा हवाई जहाज था कि जब राम रावण का युद्ध हो गया, विभीषण को राजा बना दिया, राम जी ने कहा विभीषण मित्र अब तो मैं लंकेश बना दिया, हमें आज्ञा दो, हम अपने भाई और पत्नी समेत अयोध्या जाएंगे। कहा प्रभु आप पैदल नहीं जाएंगे। उस समय आपको अपने माता के 14 वर्ष का बंधन था, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, आप किसी सुख साधनों का उपभोग नहीं कर सकते थे सरकार। लेकिन अब 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, अब पैदल नहीं जाएंगे। तो राम जी बोले कहां लंका का अयोध्या, कैसे जाएंगे? बोले प्रभु हमारे पास हवाई जहाज है। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रमाणित बात बता रहा हूं आपको, और आप देखें शास्त्रों में अंग्रेजों के वायुयान पर बैठे लोग अढ़ाई और विभीषण ने ऐसा विमान मंगाया जिसका नाम था पुष्पक विमान, आकाश में तो था हवाई जहाज। तो अंग्रेजों के वायुयान पर बैठे लोग अढ़ाई और रामचंद्र ने पुष्पक विमान पर सब सेना लदवाई, बताती रामायण प्यारी। राम जी बोले हमारी बहुत है, पदम 18 यूथप बंदर। ध्यान दें आप लोग नए युग के हो, माट साहब हम लोग तो पुराने हो, लेकिन तुम लोग इस बात पर गौर करो जो नई पीढ़ी के सुन रहे हैं। अपने ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दो, अपने शास्त्रों को सुनना शुरू कर दो, तुम्हें आज का विज्ञान बहुत छोटा लगने लगेगा अपने आप। तो राम जी बोले विभीषण तुम्हारे पास हवाई जहाज तो है, लेकिन कितना बड़ा होगा? पदम 18 यूथप बंदर। केवल राम जी की सेना में 18 पदम यूथप तो बंदर ही बंदरा थे, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, पदम 18। गिनती पड़े हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, ऐसे चले खरब खरब, फिर पदम बनता है। तो कितने पदम 18 यूथप बंदर। राम जी ने कहा विभीषण 18 पदम तो यूथप केवल बंदर ही बन रहा है, फिर रीछ अलग है। और फिर हनुमान, जामवंत, सुग्रीव जो हमारे खास हैं, मंत्री परिषद है, मैं, मेरा भाई लक्ष्मण, मेरी प्रिया कांता सीता। विभीषण ने कहा प्रभु आप चिंता न करें, जो हमारे वैज्ञानिकों ने ये तैयार किया हुआ विमान है ना, ये हमारे भाई कुबेर का था। एक बार वो तो रावण ने जबरदस्ती छीन लिया था, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान छीन लई, जबरदस्ती कुबेर से छीन लाया था। प्रभु विमान यही है, उसका ड्राइवर भी है, पायलट, आज भी वो पायलट है। तो बोले तो कितने बैठ जाएंगे? बोले प्रभु उसमें कोई क्षमता नहीं, कितने, वो तो जितने आदमी बैठते जा उतनी जगह बनाते जा, उतना ही बढ़ता जाता है, चाहे जितना बटन दाबो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो बताइए कैसा विमान था कि
अंग्रेजों के वायुयान पर बैठे लोग बढ़ाई और रामचंद्र ने पुष्प विमान पर सब सेना लदवाई, बताती रामायण प्यारी। पूरी सेना बैठ के सीधी अयोध्या उतरी। कैसा हवाई जहाज बन पाया? वैसा नहीं बन पाया। अब तीसरी बात आई, जब जेम्स वाट ने रेल का इंजन बनाया। भाई पहला रेल का इंजन किसने बनाया था? जेम्स वाट ने। हमें पढ़ाया गया है स्कूलों में। उसके सन में इसी साल एक जेम्स वाट हुआ था। उसने भाप, अचानक वो कुछ खोला रहा था, ढक्कन उठा, उसने देखा भाप में तो बड़ी ताकत होती है। उसी का उसने परीक्षण करते करते रेल का इंजन बना दिया। अब लोग बड़े परेशान, लेकिन नहीं, अभी हम तुम्हें भागवत और पुराण की नहीं बता रहे, सत्युग द्वापर की नहीं, कलयुग में उसके पहले बहुत बड़ा विज्ञान था। राजा भोज का नाम सबने सुना होगा। राजा विक्रमादित्य का आज भी संवत चलता है। अभी जैसे संवत 2081 है, तो किसका है? राजा विक्रमादित्य का संवत चल रहा है। पंचांगों में देखिए विक्रम संवत। अभी तक कोई संवत नहीं बदल पाया विक्रम के बाद। तो राजा विक्रमादित्य के पास ऐसा सिंहासन था, वो अलग चीज, लेकिन जो मैं राजा भोज के पहले बता दूं कि रेल का इंजन देख देख के चकित हुए सब लोग। लेकिन राजा भोज का, जिनके राज्य में कालिदास कवि हुए, उन राजा की बात पता है इतिहास की। राजा भोज का काठ का घोड़ा 1 घंटे में चले 250 कोस, यही थी उनकी यशवारी। राजा भोज के पास उनके वैज्ञानिकों ने लकड़ी का लोहे का ऐसा घोड़ा बनाया था कि जब कहीं सुरक्षित जगह राजा को जाना तो भोज उसमें बैठता था, ड्राइवर बंद, कोई प्रहार नहीं कर सकता। और जैसे उसे चलाता तो उसकी स्पीड कितनी थी? 1 घंटे में 250 कोस, यानी 1 घंटे में 750 किलोमीटर दौड़ता था। और सुरक्षित, कोई खतरा नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। राजा भोज का काठ का घोड़ा 1 घंटे में चले 250 कोस, यही थी उनकी सवारी। अब बताइए क्या है रेल का इंजन? तीसरी बात जो आप लोग, मोबाइल, टीवी चले। अरे बोले भैया टीवी में तो अरे ये तो बहुत बाद में चला है। ये विक्रमादित्य का है, आपने पढ़ा होगा सिंहासन 32, एक पुस्तक आती, कभी पढ़ लेना। राजा विक्रमादित्य के पास ऐसा सिंहासन था जिसमें 32 कंप्यूटर लगाए गए थे। 32, वो ये जो कहा 32 पुतड़ियां कह देते हम, तो पुतड़ियां नहीं थी। उसका जो सिंहासन था वो 32 कंप्यूटर उसमें फिट किए गए थे। जैसे आजकल वो नार्को टेस्ट होता, बोले फिर झूठ नहीं बोल सकता। तो विक्रमादित्य भर उसको चलाना जानता था कंप्यूटर को राजा। तो जब वो राजा विक्रमादित्य बैठता था सिंहासन पर और कोई पंचायत आती थी, महाराज इसने अपराध किया है या किसी को कोई झूठ फंसाना चाहता है, राजा जहां सिंहासन पर बैठता था और उसने बटन दाबा तो 32 पुतलियां बोलने लगती हैं, कंप्यूटर बताते हंस सब देतारी, नहीं राजन ये झूठ बोल रहा है, अब ये सही नहीं हुआ, ये सही बोल रहा है, ये झूठ, पूरा न्याय कर देता था कंप्यूटर। वो झूठ नहीं बोल पाता। वही सिंहासन तो खो गया था। विक्रमादित्य का जब राज चला गया, वो स्वर्गवासी हो गए, वो सिंहासन विलुप्त हो गया, मकान गए तो नीचे दब गया, बरसें बीत गई, फिर उसी जगह बने राजा भोज राजा। तो राजा भोज जब राजा बने, कैसे पता चला उस सिंहासन का? राजा भोज बन गए राजा। तो उनके जैसे अपना ही गांव है मजबुआ, अब मान लो बाहर गांव खेती होती है, जैसे अपना रामगढ़ है, तो पहले समय वहां नगर हुआ करता था, उसी के नाम से आप लोग परिहार लोग रामगढ़ से जाने जाते हैं। तो पहले ऐसा थोड़ी था खंडा, आज हो गया, इसी समय तो वहां निवास था ना, रामगढ़ स्टेट थी वो आपको, वो आज वो वीरान है। तो इसी प्रकार विक्रमादित्य का जो नगर था वो तो वीरान हो गया, तो वहां खेती बाड़ी होने लगी, तो राजा भोज ने वही नगर बसाया था बढ़िया। तो एक कोई काछी माली या जो भी समझो किसान, उसकी थी कुछ खेती की जगह वहां, तो उसने क्या किया, एक बार उस खेती में कुछ बोया, और पहले जमाने में पक्षियों को रखाने के लोग मचान बना लेते थे, जानवर ना खेत में, और मचान पे चढ़ते थे रात दिन, हाँ हरिया हरिया गुफड़ा लेके पक्षियों को भगाते थे। तो उसने भी एक ऊंचा मचान बनाया हुआ था। अब एक दिन क्या हुआ कि उसने जब मचान बना लिया, जबकि फसल पकने की हुई, जब पक्षी ना खा पाए, कोई जानवर ना नुकसान कर पाए, तो मचान पे जैसी चढ़ा वो किसान, तो राजा भोज को गाली देने लगा। पक्षी का भगाना तो भूल गया, बोले बुलाओ उस राजा भोज को, मेरे राज को तहस नहस कर दिया।
वो राज चलाना नहीं जानता है। कितना अच्छी व्यवस्था थी, उसने तो सारा प्रजा को भंग कर रखा है। उस राजा को बुलाओ, आवास पास के किसान ने, किसकी मौत आ गई बताओ, राजा भोज का राज है और एक साधारण सा किसान है, वो बताओ इसके ऊपर चढ़ के, और ये राजा भोज को गाली बक रहा उल्टे सीधे। अब सब तो राजा को पता, तो उससे कहा नीचे अब मर जाएगा। बोला कौन मारेगा, तो क्या जाने राजा भोज, उसको तो कोई ज्ञान नहीं है। लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के उतर आया। बोले भैया, बोले क्या बक रहे थे, बोले कुछ। और लोगों को बड़ा आश्चर्य, बोले कैसे नहीं बक रहे, बोले यार कैसे, राजा भोज राजा है, हम गरीब आदमी उनको क्या कह सकते हैं, कुछ हम कभी नहीं कह सकते कुछ उनको, तो राजा भोज है हमारे नगर के। यार कैसा आदमी, अभी तो उल्टा सीधा बक रहा था कि यह चढ़ो ऊपर, और जहां वो ऊपर चढ़े मारता, ऊपर पहुंचे तो क्या बड़ा राजा भोज। अब ये धीरे धीरे बात नगर में फैली। किसान है जब मचान पे चढ़ता है तो अपने नगर के राजा को गाली देता है। ये बात राजा को पता चली। राजा लोग बड़े ज्ञानी होते थे, यही तो है नीत निपुण चाहिए नृपति। आजकल यही तो विडंबना है, कहां तक बताऊं। फिर चलते हैं भागवत जी की ओर। मैं इसलिए आज ये निराकरण दे रहा हूं कथा के पहले कि हमें पुनः पूर्व स्थिति में अगर अपना सुधार चाहिए, अपने बच्चों का सुधार चाहिए, अपने परिवार का कल्याण चाहिए, अपने गांव का कल्याण चाहिए, अपने क्षेत्र का कल्याण चाहिए, अपने राष्ट्र का कल्याण चाहिए, तो हमें अपने पूर्व ग्रंथों को, पुराणों को, शास्त्रों को, रामायण गीता भागवत की ओर जाना पड़ेगा। नहीं ऐसे ही भटकते रहना है। राजा कैसा होना चाहिए, नीत निपुण चाहिए नृपति। आजकल राजाओं में यही तो है, जैसे किसी ने कह दिया है महाराज तुम्हें गाली दे रहे थे, लोग विवेक कुछ नहीं किया, आगे सीधे बोले कहा महाराज तुम्हें गाली दे रहे थे। या किसी ने कह दिया है तुम्हें फलाना ऐसा, तुरंत चले गए, बोले अरे भाई अगर तुम्हें बुद्धि दी है भगवान ने तो फिर समझो तो उसने कुछ कहा ऐसा कि नहीं, कोई तुम्हें उलझा तो नहीं रहा है, कोई तुम्हें लड़ाना तो नहीं चाहता है, कोई तुम्हारा विनाश तो नहीं करना चाहता, उसका विवेक करो। इतनी बुद्धि दी है भगवान ने। तो राजा वो तो नीति निपुण चाहिए नृपति। राजा कैसा हो, जो नीति में निपुण हो, किसी की सुनी सुनाई बात पे ही न्याय ना कर दे, जब तक विवेक ना कर दे, वो है नीति निपुण चाहिए नृपति। पालक प्रजा महान और देश शत्रु के सामने करे न म्यान कर पा। तो राजा भोज के मंत्रियों ने कहा महाराज उसको बुलवाओ, आप आज्ञा दें, उसको फांसी दे दें या उसके हाथ कटवा लें। जी बोले किसके, बोले बताओ मंच पे चढ़ के आपको रोज गाली बनता है उल्टे सीधे। राजा बोले एक छोटा सा किसान विचार किया, वो मैं इतना बड़ा राजा मुझे क्यों गाली देगा, मेरी उसकी पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है, कोई कुछ ना कुछ तो कहा मैं पहले उसे देखूंगा, किसी की नहीं मानूंगा। राजा भोज मंत्री सिपाहियों के साथ गए। उस समय वो अपने नीचे अपनी कुछ फसल में कर रहा था। जैसे अपने मेरे पे राजा को देखा, पसीना आ गया उसको, सीधा चरणों में महाराज प्रणाम। राजा भोज बोले क्यों मंत्री, तुम लोग तो कहते मुझे गाली, तो मेरे चरणों में कर दिया प्रणाम, बड़ा सज्जन है। मंत्रियों ने कहा क्यों लोग तुम लोग झूठ बोल रहे थे, कहाँ कहा, बोले मंत्री हुजूर हम गलत नहीं बोल रहे, यहाँ नहीं देता है ये गाली, जब इस पे चढ़ जाता है मचान पे तब देता है। अब राजा बड़ा विवेकी ज्ञानवान, बोले कब देता गाली, बोले जब इस मचान पे चढ़ जाता है, और नीचे आता है फिर नहीं देता। राजा बोले किसान से बोले भैया इस पे चढ़ो मचान पे। बोले महाराज आप खड़े हैं, आपके सामने कैसे चढ़ जाओ, आप हमारे राजा, हम ऊंचे कैसे हो जाए। नहीं महाराज, बोले नहीं। राजा बोले हम आदेश दे रहे ना, तुम चढ़ो भैया अपने मचान पे। क्यों बनाया, बोले पक्षी रखाने को। बोले अच्छा चढ़ के बताओ कैसे रखाते। बोले ठीक है हुजूर आपके यहाँ क्या तो चल रहा। और वो किसान माता भैया मेरे श्रोताओ, वो चढ़ गया, जैसे मकान पे चढ़ा बोला ए राजा भोज तेरे पास बुद्धि नहीं है। राजा भोज ने कैसी बुद्धि, बोले तूने न्याय किया जानबूझ के नहीं किया, वो सही था वो गलत यही नहीं जान पाया, क्या करता है मेरे राज को तहस कर दिया। राजा भोज बोले नीचे उतारो उसको, नीचे उतारा सो फिर किसान का किसान, ऊपर चढ़े सो वही। राजा ने कहा इसका दोष नहीं है, मंत्री मजदूर बुलाओ, इस जगह को खुदवाओ। मंत्री बुलाई, जगह को खुदवाइए। खुदाई चालू, खोदते महीनों बीत गए। राजा ने कहा बंद मत करो। और जब खुदाई हुई तो मिट्टी में सना हुआ उस सिंहासन बत्तीसी राजा उसको प्राप्त, वो कम फूटा, उसको धुलवाया। अरे कहा तो विक्रमादित्य महाराज का है, धर्मात्मा का। राजा भोज ने उसको फिट कराया, उसकी जो वोल्ट ढीली थी
कंप्यूटर के, जहां था अपने मिस्त्री बुलवा के बैठे तो सिंहासन तो सही हो गया वो अपनी स्थिति में। लेकिन जब राजा भोज चला ना, जैसी राजा भोज बैठने को जाए और स्पर्श भर करे तो 32 दिन प्रयास किया है राजा भोज ने सिंहासन। 32 कंप्यूटर थे कि कहीं से मैं बैठ जाऊं, लेकिन पहले दिन तो पहली पुतरिया कंप्यूटर बोले तुम बैठ नहीं सकते इस पर, निद्राश हो जाएगा, इसको पहले सही करो। यानी 32 दिन राजा भोज ने प्रयास किया और बेचारे बैठ नहीं पाए और वो सिंहासन विलुप्त हो गया, वो कंप्यूटर विलुप्त हो गया। तो आज अभी कहां है इतने कंप्यूटर? मतलब मेरा निवेदन ये है कि अगर हमको वास्तविक ज्ञान चाहिए, हमें अपने पूर्वजों की वास्तविकता की ओर जाना है। अरे तो धन ज्यादा होता है, कभी कम हो जाता है, मकान कच्चा हो जाता है, पक्का हो जाता है, 1 मंजिल के में रह लोगे भैया, 3 मंजिल के लिए तृष्णा है। जैसे आपका 3 मंजिल का बन गया, बताओ क्या रात में जब नींद आएगी 3 मंजिलों पे लेटोगे? लेटोगे तो एक ही कमरे में, एक ही बेड, एक ही चारपाई पे लेटोगे ना। थोड़ा ये तो सोचा करो। जब भूख लगती है और मान लो एक आपके बगल पे कम कमाने वाला है और आप बहुत ज्यादा, लेकिन जब उसके घर में खाना खा देख लेना, जितनी रोटी उतनी खाती हो, अपने पेट भरो उतनी खाएगा। खूब उसके यहाँ रखा है, 3 लाख का महीना आता, तुम्हारे 1 लाख का आता है, लेकिन जितना भोजन जब भूख लगेगी तो उतनी वो हार दे रहा, उतनी तुम ले रहे हो। जब सो जाता है तो उसे कोई होश नहीं, तुम्हें होश नहीं। तो सब मोह निशा सब सो माना। तो जो मैंने दोहा बोला था उस पर, अगर इन चीजों को तो सबसे पहले किसे पहचानो कि जो नहीं चीनत राम को, राम मतलब अपने ग्रंथों को, अपने परमात्मा की भक्ति के मार्ग को, वो ताहे न चीनत राम और परो रहे संसार में जो चलनी का चाम। तो बता रहा था कबीर की 2 बाणी। भारत के ऐसी संत हो गए हैं, बहुत बड़े ऋषि, जिनका नाम है कबीरदास। ये दुनिया वाले मत मतांतर करते हैं, वो हमारे धर्म के ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शास्त्र में तो ये लिखा है कि जो हरि का भजन करे, जो परमात्मा की शरण में हो जाए, उसकी ना कोई जात है, ना पात है, ना भेद है, ना भाव है, वो तो हरिजन परमात्मा का भक्त है, सो भक्त है। बस सीधी एक बात, उसे हमें कोई दोष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो कबीरदास तो पहुंचे हुए सिद्ध संत थे। तो एक बार ऐसे कबीरदास बैठे थे और ऐसी उसकी बिटिया कमाली बैठी थी, उनका बेटा था एक कमाल, यानी बाप और बेटा बेटी तीनों बैठे। वो काम था जुलाए का, वही सूता काटना, पानी डुबाया, फिर सूता काटा, पानी, यही काम। तो वो ज्ञानी थे और जितने विद्वान कबीरदास थे। आप कहना जी के जैसे नदियां नारे तीके तैसे भरखा, और जी के जैसे बागमताई उसे लड़का। तो जब कबीर इतने ज्ञानी तो लड़के तो कुछ लड़की ज्ञानी थे। तो अचानक कबीरदास जी वो सूत काटते काटते ऊपर जाने क्या देखा, हंसी जोर से, और ये 2 दोहा कहे, ये 2 लाइनें पड़ी। बोले चलती चक्की देख कर, वहीं बेटा बैठा है, बैठी कमाल और कमाली। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, बोले 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कितना सुना तो कमाल आ गया। बोले पिताजी गलत। अरे कबीर बोले मेरी बात तो कैसे गलत? बोले कह तो रहे सही, लेकिन कुछ गलत बोल रहे। बोले कैसे? बोले आपने इसका मतलब चकिया को चलते नहीं देखा। सुनी सुनाइए। बोले क्यों? बात पिता की सुन कभी हंसा कमाल ठठाए, और अवलंबन के मध्य सोअद कुचरा हो जाए। बोले पिताजी जो आप कह रहे हैं ना कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचता है। बोले कौन? बोले जब जैसे माताओं पहले आप चकिया पीसती थी, बहु में नहीं जान पाएंगे आजकल की, इनमें तो देखी नहीं चकिया, घरों में रही नहीं गई। लेकिन जिन माताओं ने चकिया पीसी हो उन्हें याद करो। जब चकिया पीसती थी आप, उसमें गेहूं डाला आपने या कोई आपने डाला, और घर घर चकिया चलती है। तो आप जब आटा उठाती थी तो आपने देखा जब पाट उठाया जाता है तो आटा सर तो हो जाता है, लेकिन जो एक म्यानी लगी रहती है वो कील, और जो उसके और पाट के बीच में रहता है नजदीक म्यानी के, तो पूरा नहीं पिसत, वो अध कुचरा हो जा छिड़ जाता है।
अब जब कमाल ने कहा तो कमाली बिटिया बोली, पिता पुत्र की बात सुन कहे कमाली धाय। बोले नहीं, साबुत बचत पिताजी, भैया कैसी बात कर रहे तुम? बोले कौन? पिता पुत्र की बात सुन कहे कमाली धाय, और कील सहारो जो गहे सो साबित बच जाए। बोले आप नहीं देखो, चकिया चाहे 1 साल पीसती रहे माता है, और जौन दानो कील खा पकड़ ले और उड़ती तुम गेहूं, और दाने पर जो मानी जीरो कील लगी रहा, उसके जो घेर के चिपक जा, चाहे तुम 10 दिन महीना भर छिल नहीं सकत ज्यों को तुम। तो कमाली बोली, पिताजी कील है ब्रह्म परमात्मा, तुझे संसार में जो बाहरे बाहरे कील से घूम रहे भगवान से, दे तो पिस जात आठा। और कुछ लोग भूलत हैं, फेराउ शरण में गुरुओं के पास, फिर त्याग दे सुबह अधकुचरा हो जाता। लेकिन जो पहले इसे सीधा परमात्मा रूपी कील को, चाहे जितनी संसार की चक्की चले, जो पहले थे वो आज हैं और वो फिर भी रहेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो हमें क्या करना है? अगर प्रभु के प्यारे बनना है, साबुत रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिस प्रकार से सुखी मीन जहां मीर अगाधा, सुखी मीन जहां मीर अगाधा, सुखी मीन जहां मीर अगाधा, जिन हरि शरण गए जिन हरि शरण गए गौ माता, जिन हरि शरण गए गौ माता, जिन हरि शरण गए गौ माता। राम ही केवल प्रेम किया, जान दे जो जान दे जो जान दियारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। माधव मुकुंद केशव बोल, माधव मुकुंद केशव बोल, माधव मुकुंद केशव बोल, माधव मुकुंद केशव बोल, माधव मुकुंद
जय श्री हरि। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। जब कल हमने कथा का शुभारंभ किया था तो जो भी श्रोता थे शायद सुना होगा, हमने कहा था कि 88,000 ऋषि सूत जी के समक्ष बैठे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। जो वो संध्योपासन करके बैठ गए कि महाराज भागवत जी की कथा सुनाइए। तो उन्होंने कहा प्रथम क्या सुनना चाहते हो? तो कहा महाराज भागवत भक्ति नाम किन कारण। पहले तो आप ये बताएं कि भागवत की जो 18 श्लोक आपने बताए इसमें मूल तत्व क्या है? तो सूत जी ने कहा ऋषियों, मूलतः बात यह है कि जब राजा परीक्षित को श्राप लग गए और अपना राज वैभव त्याग करके गंगा तट पर गए हैं और 7 दिन सुखदेव जी से जो राजा परीक्षित का संवाद हुआ है, राजा परीक्षित ने जितने सुखदेव जी से प्रश्न किए और सुखदेव महाराज ने जो उनके उत्तर दिए वही श्रीमद् भागवत की कथा है। सत्य और तो उपसंहार है, आगे और पीछे नहीं। मूलतः भक्ति ज्ञान वैराग से बड़ी भागवत में 18 श्लोकों में कौन सी वाणी है? जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा के तट पर 7 दिन जो उपाख्यान दिया उसी का नाम है भागवत कथा। और जिस उपाख्यान को श्रवण कर ले गए तो महाराज मैं क्या बताऊंगा आपको, मेरी तो वाणी नहीं कह सकती। वो सुख तो वही माता दोनों कथा प्रेमियों जान पाएगा जो उसका अनुभव करेगा। कुछ चीजें तो आपको बताई जा सकती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम वर्णन में नहीं कर सकते। सुखदेव जी ने स्वयं परीक्षित से कहा है, सूत जी ने ऋषियों से कहा किम कारणात् न विवरणात्। हे ऋषियों, कुछ चीजें मैं वाणी से तुम्हें बता तो दूंगा लेकिन आनंद तभी आएगा जब तुम उसका अनुभव करोगे। जैसे भगवान शंकर भूतनाथ मैया जगदम्बा पार्वती को राम जी की कथा सुनाने लगी और सुनाते सुनाते कहां प्रसंग पहुंच गया? जब राम जी का वनवास हुआ और राम लक्ष्मण सीता को खोजते हुए किष्किंधा पहुंच गए और हनुमान जी से पहली मुलाकात हुई। और जैसे हनुमान जी महाराज ने अपने पहले तो ब्राह्मण बन के गए, लेकिन जब राम जी को पहचाना तो क्या चौपाई आ रही है? प्रभु पहचान परे वो गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं करना। 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 जब हनुमान जी ने अपने इष्ट को अरे ये तो वही राम है मेरे प्रभु जिनके लिए राम काज लगे तू अवतारा, तो हनुमान जी चरणों में गिरे और रोने लगे। और ये कथा जब शंकर जी ने सुनाई, ये चौपाई कहीं भर है, प्रभु पहचान पर्यो गए चरना। शंकर जी बोले सो सुख उमा जाए नहीं बना, रोने लगे शंकर जी। पूरी कथा में नहीं रोए, सुनाते। और जहां हनुमान जी राम जी के चरणों में गिरे हैं और ये बात पार्वती तो एकदम शिव जी विमुग्ध हो गए और आंसू आए। तो पार्वती बोली प्रभु पहले तो एक बात बताओ कि आपने पूरा तो हमें वर्णन किया, लेकिन जब हनुमान जी राम जी के चरणों में गिरे तो वो सुख क्यों नहीं आप वर्णन कर सकते? तो शंकर जी बोले क्यों? तो उसी को प्राप्त हुआ ना जो चरणों में गिरा, वो अनुभव तो उसी को होगा। हनुमान जी गिरे तो मैं कैसे वर्णन कर दूं? तो बोले जब आप वर्णन ही तो आप रोए क्यों? देखिए बड़ी विचित्र प्रश्न है। बोले अगर वर्णन नहीं कर सकते तो भाई आपको रोना क्यों चौपाई में आ गया? शंकर जी बोले क्या जानो, क्योंकि वो हनुमान बंदर और कोई नहीं था, मैं ही तो था। एक तो था हनुमान और मैं ही तो चरणों में, तो मुझे वो सुख की याद है तो रोमांच आया, आंसू आ गए। तो कुछ चीजें कथा प्रेमियों मेरे भक्त बंधो हम आपको सुनाएंगे तो, लेकिन अनुभव आपको करना पड़ेगा। जैसे नाक कह दे भाई अपने शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, बताने को तो बहुत अच्छी है आप लोगों को। कितने उदाहरण? 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे नाक है ये ज्ञानेंद्रिय है,
अब इतने लोग बैठे और कोई मंच के पीछे पर्दा लगा, भले ही आप ना देख रहे, ना ज्ञान इंद्रिय, वो कोई नींबू काट दे, हवा ऐसी चले तो हमारी ज्ञान इंद्रिय तुरंत हमें भान करा देगी यहाँ नींबू है। या कोई दुर्गंध आए तो नाक देखो जाती है, ज्ञान इंद्रिय ज्ञान कराने वाली इंद्रिय है। अरे यहाँ भाई कोई गंदी चीज पड़ी है, गई तो नहीं नाक, ना देखती है, ना सुनती है, ना जाती है, ना कोई काम, लेकिन ग्रहण शक्ति से हमें ज्ञान कराती है। ज्ञान इंद्रिय का काम है। 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे शरीर में, 5 कर्म इंद्रियां हैं श्रोता। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। तो देखिए ज्ञान इंद्रिय ने ज्ञान। अब नाक बोली बड़ी सुंदर, जीभ बोली हमें तो नहीं पता चलता कि नींबू का गंध। अब जीभ को कब पता चलेगा? लड़ाई हुई, नासिका कह रही है ज्ञान इंद्रिय वाह आनंद आ गया। तो जीभ को कब? क्योंकि जीभ को कब अनुभव होगा? जीभ है कर्मेंद्री, जीभ पे जब नींबू रखा जाएगा तब बताएगी खट्टा है कि कसेला है। तो जीभ का काम अलग है। तो हमारे मानव शरीर के साथ 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां कार्य किया करती हैं देवी देवताओं। इस बात को सदैव 24 घंटे चेतन अवस्था में ध्यान रखा करें। और जिनने इन इंद्रियों का निग्रह कर लिया बस हो गया कल्याण। सुध जी ने वाका ऋषियों, घर चलते हैं हम आगे, मूल बात पे चलते हैं। तो सूत जी ने कहा सुनो, जो सुखदेव जी ने सप्तावधि 7 दिन में राजा परीक्षित में जो प्रश्न किए हैं, तो ऋषि बोले प्रश्न तो बाद में ये बताइए, हमने सुना है कि परीक्षितों नाम महान धर्मात्मा राजा सब, तो राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा थे, तो इन्हें ब्रह्मर्षियों का श्राप क्यों लगा? वो तो जितेंद्रिय थे, बुद्धिमान थे, धर्मवान थे, पुत्रव्रत प्रजा का पालन करते थे। कहा ऋषि वही बता रहा। महाराज परीक्षित कथा से हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलेगा आपको कि हमारे पास राज हो, संपदा हो, लेकर अगर हम इंद्रियों का निग्रह जिसी क्षण खो देते हैं उसी दिन हमसे कोई ना कोई तत्क्षणपात हो जाया करते, जैसा राजा परीक्षित से हो जाता। तो प्रथम काल तो ऋषियों ने यही कहा, महाराज ये बताइए गंगा तटे किम का निगम कल्प तरोति भागवतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरो रसका भूमि भाविका। सूर्य जी ने कहा ऋषियों बड़ी विचित्र बात है, राजा परीक्षित धर्मात्मा है और ऐसे कुल के हैं। आप सबको पता, शायद किसी को पता ना हो, परीक्षित किसके बेटे हैं? आप वैसे बता को जानती हैं परीक्षित किसके बेटे, किसके नाती है? ये अर्जुन के नाती है, अभिमन्यु के पुत्र हैं। इनकी मां का नाम था उत्तरा। इनका बड़ा विचित्र खेल है। राजा परीक्षित के साधारण उत्पत्ति, परीक्षितो सैन परीक्षिता। विचार करना पड़ेगा, साधारण होते तो आज हम तुम बैठ के उनकी कथा ना सुनते। ये परीक्षित वो है कि गर्भावस्था में ही जिसकी भगवान ने रक्षा की हो, यानी कर्म नहीं किया, गर्भ से ही परमात्मा ने जिसकी रक्षा की हो, वो है परीक्षित। भगवान ने गर्भ से ही जिसकी परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया और पास हो जाए, वो है परीक्षित। है पता आपको, जब ये अपनी मां के उदर में थे, जन्म नहीं हुआ था, अभिमन्यु चक्रव्यूह में मार दिया था दुष्टों ने, दुर्योधन के सेना ने, 7 महारथियों ने मिलकर अर्जुन के पुत्र को मार डाला था। उनके कुल में आगे कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। केवल यही आशा थी कि जब अभिमन्यु मारे गए थे उस समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, तो सब पांडवों को यह था कि इसका जो होगा वही हमारा उत्तराधिकारी होगा।
और जब अश्वत्थामा को दुष्ट को पता चला, द्रोणाचार्य के पुत्र को, कि मैंने द्रौपदी के तो 5 बेटे मार डाले, और इनके कुल में भविष्य में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, उसे पता चला कि नहीं है। कहा कौन? बोले अर्जुन की बहू है ना, जो अभिमन्यु की पत्नी, वो गर्भवती है। तो अश्वत्थामा ने ठान लिया, मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे गर्भ में ही नष्ट कर डालूंगा। और अश्वत्थामा ने अपना आग्नेय नाम का शस्त्र छोड़ दिया, जा गर्भ में उस बालक को नष्ट कर दे। जलता हुआ दग्ध वो वज्राया, और वो ब्रह्मास्त्र आग्नेय शस्त्र, और गर्भ में जाकर उस बालक को जलाने लगा। पुत्र मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब अग्नि का पेट में एकदम अग्नि कौंधी, हाय बचाओ, मूर्छित हो गई। पांडव कुल की कुंती, द्रौपदी, जितनी रानियां थी, सब लोग तड़बड़ हो गए। बोले ये कहीं तो सहारा है, उत्तरा का गर्भ, वो अगर ये नष्ट हो गया, उत्तरा खत्म हो गई, तो ये पहली बालक मर जाएगा, फिर क्या होगा, इसको कैसे बचाएं। बड़े बड़े वैद आए, वैदों को तुरंत बुलाया। वैदों ने कहा हमारी कुछ समझ में नहीं आता, इसका पेट तो बहुत गर्म है, अब तो हमें लगता है ना उत्तरा बचेगी, उन्हें इसका गर्भ शिशु। कुंती रोने लगी, सब्रजवास में करुण क्रंदन, अर्जुन आदि रुदन करने लगे कि अगर द्रौपदी का गर्भ नष्ट हो गया, इसका उत्तरा का, तो हमारा पांडव वंश का दीपक समाप्त बुझ गया। अब क्या करें? जब सब कहीं से आस टूट गए, तो द्रौपदी के हाथ आज कुंती ने जोड़े। पांडव कुल की बड़ी बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग, यहां तक कि दादा युधिष्ठिर जैसे, द्रौपदी ने कहा आप लोग मुझे क्यों हाथ जोड़ रहे? बोले द्रौपदी तू ही एक ऐसी जो इस घने संकट में हमें बचा सकती है, इस बच्चे को संभाल दो। द्रौपदी ने कहा सो कैसे? बोले हमें पता है कि जो संसार को बचाने वाला है तेरे कंट्रोल में। वाह, ये है भक्ति में। सोचिए, और हम भगवान से दूर बने रहे। कुंती ने कहा द्रौपदी हमें पता है कि अगर वो परमात्मा परब्रह्म, दो भुज से उनकी कछु, और बने न बिगड़े बात, और 4 भुजा चिंता करें जिनकी दिन और रात। हे द्रौपदी हमें पता है कि 2 भुजा वाले ना तो उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना बना सकते हैं। जिसकी 4 भुजा वाला रखवाला हो, तो द्रौपदी ने कहा हमारी समझ में बात ना आई, 4 भुजा वाला, तो ये 4 भुजा वाले जो हैं वो तो भगवान है। तो कुंती ने कहा द्रौपदी इसीलिए तो हम कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है जो 4 भुजा वाला है ना, वो तेरी कंट्रोल, पावर ऑफ कंट्रोल। कौन? श्री कृष्ण। ये कौन है? आप जानते रामकृष्ण भगवान है, भगवान द्वारका के राजा। तो बोले द्रौपदी हमें पता है जब जब हम पर संकट पड़ा है और तूने कृष्ण को बोला, तो कृष्ण भगवान तो है लेकिन तेरे भैया हैं, तूने भाई बनाया। और उन परम योगेश्वर कृष्णा, उन परम योगेश्वर कृष्ण ने तुझे स्वयं अपनी बहन बनाया है और तुझे वचन दिया है, हे बहन तू जब भी मुझे पुकारेगी मैं उस तक्षण दौड़ के तेरे पास आऊंगा। ध्यान दे रहे ना आप लोग? ये तब कहा कि जो संसार का, तो क्या उत्तरा को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, उत्तरा के गर्भ को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तू उन्हें पुकार, क्योंकि उन सबको याद था। और माता बहनों ये भी सत्य है, हमारी बात का पूर्णता देखें। द्रौपदी ने जब भी श्री कृष्ण को पुकारा, भगवान द्वारका छोड़ के दौड़े। एक नहीं, मैं कितनी संक्षिप्त में आपको बता दूं। अब आप लोग कभी कभी ये प्रश्न कर देते हैं कि महाराज जी आखिर ऐसा क्या कारण था कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण और द्रौपदी की एक पुकार पर दौड़ाते थे? मैं बताता हूं। भगवान ने कब द्रौपदी को कृष्णा कहा है? भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। और कृष्णा नाम द्रौपदी का कब पड़ा? जब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन कह के पुकारा, उसी दिन से उसका नाम हो गया था कृष्णा। तो कब हुआ?
एक बार की बात, एक शिशुपाल था, बड़ा पापी था, भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था। भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ का लड़का था, बड़ा पापी था। लेकिन बुआ का जब भी भगवान का अपमान करे तो बलराम जी तो चाहे मार दे कृष्ण जी, लेकिन बुआ गड़गड़ा पड़े, बोले बेटा कृष्ण हम तुम्हारी बुआ है और एक हमारा ये लड़का है, हमारा बंद इसे न मारो। तो भगवान बोले देखो बुआ ऐसा कब तक बचाओगे, हम कब तक इसे क्षमा करें। तो भगवान की बुआ बोली कृष्ण 99 अपराध कर दे और 100वां करे तो मार डालना। भाई बुआ ने सोचो कि 100 तो बहुत हो, 99 करके जो खुद बूढ़ हो जाए शिशुपाल, हम चले जाए परम धाम पे, जो हो सो देखा जाएगा। लेकिन पापी हम 99 का वो 1 मिनट में 100 अपराध कर डाले। ये छूट मिली तो रोज कृष्ण का अपमान करते 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 99 पूरे हो गए। तो भगवान ने कहा सुन शिशुपाल तुम तो बुआ के लड़के हो, 99 बुआ के वचन पूरे, अब अगर 100वां अपराध कभी कर दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पापी कहां मानने वाला, जिसकी जैसी मति वैसी गति। कहते जैसा पियो पानी वैसी निकलेगी बानी, जैसा खाओ अन्न वैसा बनता है हमारा मन। 100वां अपराध किया, जहां 100वां अपराध किया भगवान कृष्ण ने निकाला सुदर्शन चक्र और शिशुपाल का शीश काट डाला, मार डाला। तो जब चक्र छूटा चला तो भगवान की उंगली में, यहां इस उंगली में लग गया, तिरछा हो गया। तो ऐसी उंगली में खून निकल गया, खून की लगी धार। और भगवान शिशुपाल को मार के वध करके गरुड़ारूढ़ होकर दौड़े द्वारिका में आए। उस वहां द्रौपदी भी मौजूद थी और रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा आदि भगवान की सहस्त्रों रानियां भी थी। अरे कहा भगवान की उंगली से खून 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 दौड़ो, रानी बोली लाओ कोई चीर लाओ, औषधि लाओ, पट लाओ बांधने के लिए। रुक्मिणी जैसी पतिव्रताएं पट खोजने चली गई, लेकिन जहां द्रौपदी की नजर पड़ी उस उंगली पे, यह है सच्चा प्रेम। माता भगवान से प्रेम करो तो सच्चा, नहीं बिल्कुल करो ही ना वो अच्छा। एक बात हमारी बिल्कुल दिमाग में बांध लेना, या तो किसी से जुड़ो ही मत, और अगर जुड़ जाओ तो तन से और मन से धन से तुदियम वस्तु गोविंदम तो भवेओ शब्द, ये भाव बन के करना चाहिए प्रेम संसार में। अन्यथा करो ही ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि आप हमसे प्रेम करो हम इनसे मित्रता करना है। तो देखिए रुक्मिणी ने भी खून देखा, उनकी रानियों ने, और यहां द्रौपदी ने देखा। द्रौपदी भगवान को इतना चाहती थी, इतना चाहती थी कि जहां उसने भगवान की उंगली तो वहीं बैठी थी। तो द्रौपदी कोई कपड़ा खोलने नहीं गई, कीमती साड़ी पहनी थी माता, उसने फौरन बोली कन्हैया भैया तुम्हारी उंगली में खून, अरे राम राम बड़ा दर्द होता। उसने तो कीमती साड़ी का पकड़ा छोड़ और फर से फाड़ा, और कन्हैया को रोती आंखों से भैया बड़ा दर्द हो रहा। कन्हैया अपनी साड़ी का चीर बांध दिया, धागा बांध दिया। परमात्मा को किसी की धन की आवश्यकता नहीं है। हम तुम लड्डू और पेड़ा बोल देते ना, हे बजरंगबली सरकार हमारे लड़का की नौकरी लग जाए, हम 1.25 मन लड्डू चढ़ावे, 1.25 सेर रोट चढ़ावे, 1.25 मन का रोट। अरे नहीं भाई ये कभी ना कहो। भक्ति 2 प्रकार की है, एक सकाम है एक निष्काम है। यही तो हमारी भ्रांतियां हैं। परमात्मा के चाहे देवी के मंदिर में जाओ, तीर्थों में जाओ, गुरुओं के पास जाओ, माता पिता के पास जाओ, श्रद्धेय पुरुषों के पास जाओ, प्रभु के कथा सत्संग संतों के पास जाओ। कभी ये कामना लेके मत जाओ कि हम इनके पास जाएंगे तो इनसे मांगे हम नहीं, उनकी कृपा मांगिए। क्या मांगिए? उनकी कृपा। जब महाभारत युद्ध होना था, युद्ध निश्चित हो गया, तो दुर्योधन ने सोचा भगवान भी हमारे रिश्तेदार हैं, और अर्जुन युधिष्ठिर ने सोचा हमारे भी रिश्तेदार हैं, तो हुई हमारी मदद। अब दोनों मदद को इकट्ठा पहुंच गए द्वारका। लेकिन अंतर क्या था, जिसके पास अभिमान होता है वो नीचा सिर नहीं कर सकता है, क्योंकि सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर होए, और जैसे बाती दीप की कटे उजाला हो। तो दुर्योधन अभिमानी था तो कहां खड़ा हुआ? भगवान के सिर के पास खड़ा हुआ। भगवान समय सो रहे थे, सवेरे ही पहुंच गए। भाई युधिष्ठिर को लगा कि हम जल्दी पहुंच जाए, ये सुनो भगवान दुर्योधन को वचन दे दें। और दुर्योधन को लगा के कहीं युधिष्ठिर ना, हम तो युधिष्ठिर भी गए और साथ ही साथ पहुंचे।
तो वह दुर्योधन थोड़ी पहले पहुंचा, तो वो कहा सिराने खड़ा हो गया। वो युधिष्ठिर पहुंचे, सो भगवान की जब जगेंगे तो हमारी नजर पड़ेगी, चरणों के पास खड़े हो गए। समझे आप वृत्ति को? अब भगवान की जैसी नींद टूटी। अच्छा आप बताओ ईमानदारी से, जैसे आप सो रहे हैं और आपके पास एक आदमी सिराने खड़ा हो पीछे और एक पैरों के पास जगेंगे, तो पहले कौन दिखाई देगा? जो चरणों के पास होगा। कौन दिखाई देगा? जो पैरों के पास होगा, मुझ पर पहली दृष्टि पड़ेगी। तो जैसी भगवान द्वार ने, अरे युधिष्ठिर, अरे धर्मराज उठे। अब दुर्योधन बोले प्रभु हम भी खड़े। अब भगवान ने अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छे आए। कैसे आना हुआ? दुर्योधन बोले नहीं नहीं भाई। भगवान बोले दुर्योधन अभी तुम मत सवाल करो, पहले हम दादा युधिष्ठिर से पूछ, क्योंकि तुम तो हमारे सिर के पास खड़े थे, तुम दिखाई, पहले तो हमें युधिष्ठिर दादा दिखाई दिए पांव को, पहले इनसे पूछेंगे। उन्होंने कहा प्रभु आपकी कृपा लेने आए द्वारकाधीश, युद्ध निश्चित हो गया है, सुनिश्चित। दुर्योधन बोला प्रभु सुन लेना हमारी, उसीलिए हम आए हैं। भगवान मुस्कुराए, सब जानते हैं हरि अंतर्यामी। भगवान बोले ठीक है युधिष्ठिर और ठीक है अर्जुन, तुम भी हमारे रिश्तेदार हो, प्रेमी हो, तुम भी हो। अब दोनों आए हो तो एक अब निर्णय तुम्हें लेना है। एक तरफ होगी मेरी पूरी सेना द्वारका की, एक तरफ हूं मैं अकेला। बोलो मैं अकेला चाहिए कि मेरी पूरी सेना चाहिए? युधिष्ठिर बोलो। युधिष्ठिर बोले ऐसा करो, दुर्योधन छोटा है, यह है बड़प्पन, दुर्योधन से ही पूछ लो, पहले ये मांगे से वो दे दो, हमें तो आपकी कृपा चाहिए बस, हम तो इसलिए आए, आपका आशीर्वाद है। भगवान तो सब जानते हैं। और दुर्योधन, अब जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो जानते नहीं कि माता पिता गुरु भगवान, इनसे हमें क्या मांगना, इनसे कौन सी कामना करना चाहिए, इनसे हमें कौन सी कामना करना चाहिए। कहा दुर्योधन, तो दुर्योधन क्या बोला? उसने सोचा कि ये तो अकेले हैं कन्हैया, इनके दो हाथ हैं, अरे एक सुदर्शन चक्र लिए रहते, वो अगर इनकी हमें चतुरंगनी सेना मिल जाएगी, उसमें हाथी है, घोड़े हैं, ऊंट है, सैनिक है, सिपाही। बोले प्रभु हमें सैनिक दे दो। भगवान बोले तथास्तु। युधिष्ठिर बोले बस प्रभु हमें केवल हाथ चाहिए। तो आपको पता है महाभारत का अन्याय, जिसने भगवान को माना वो विजयी हुआ और जिसने सेना मांगी वो पराजित हो। तो परमात्मा से प्रेम करना सीखिए। कैसा द्रौपदी किया, द्रौपदी ने जहां देखा तब लग देवी द्रौपदी न देखे यदुवीर। जहां भगवान की, देखो रुक्मणी ने देखा माता बहन, जामवती सत्यभामा बोली चलो कपड़ा ला बांधे, और जहां द्रौपदी की नजर पड़ी, चैन नहीं पड़ा, हाय कन्हैया की उंगली में खून, और भारी अपनी साड़ी का चीरो क्या किया। तब लग देवी द्रौपदी न देखे यदुवीर, और उंगली बांधन को तुरंत फाड़ दियो निज चीर। जहां देखा द्रौपदी ने, जहां उस साड़ी का चीर बांधा, भगवान कृष्ण रोने लगे और क्या बोले, बहन ये रेशमी साड़ी के तेरे चारों तारों पर, और हजारों साड़ियां देकर तुम्हें दुख से बचाऊंगा। याद रखना बहन, मेरी रानियों के पास भी साड़ियां थी शरीर में, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं है, वो केवल मेरी ऐश्वर्य से प्रेम करती है। और तुमने मुझ कृष्ण से प्रेम किया कि कीमती साड़ी का चीर बांध दिया, इसलिए मैं भी। और भगवान बोले तूने चीर अकेले में बांधा है द्रौपदी, कोई गवाही नहीं है, तू है और मैं, लेकिन मैं वचन देता हूं, हुआ ऋणिया विनीत एकांत में सद्भाव का तेरा। मैं अकेले में, लेकिन जब वक्त चुकाऊंगा तो भरे दरबार में गिन गिन के ये खाता चुकाऊंगा। आज से तू मेरी बहन है, भाई का वचन है, जब भी तुझ पर संकट आ जाए तू याद भर कर देना अपने कन्हैया को, बहन वहीं पाएगी। तो आप सबको पता है, जब दुष्ट दुर्योधन, कोई उसे बचाने वाला नहीं, दुर्योधन बाल पकड़ के खींच ले जाता है, कोई बचाने वाला नहीं, समझ गई। ऊपर हाथ जोड़े, हे माधवेश
द्वारकेषु जयति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे प्रभु रक्षा करिए प्राई। और जहां कहा तो लिखा 10 सहस्त्र गज बल घट्यो और घट्यो न 10 गज चीर। दुशासन की 10,000 हाथियों का बल था, वो घट गया और 10 हाथ की साड़ी नहीं खींच पाया। यह है सच्चा प्रेम। परमात्मा कहां दौड़ते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। मोहि कपट छल छेद न भावा। परमात्मा हमारे हृदय की निर्मलता देखते हैं बस। भगवान को नाप की सुंदरता से, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन धनवान है, कौन निर्धन है, कोई मतलब नहीं। परमात्मा का तो एक ही सूत्र है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयक्षति। गीता का श्लोक है। काय का श्लोक बोला मैंने? 2 पंक्तियां, गीता की सूत्री है ये। तब अर्जुन ने कहा प्रभु आप कहां जाते हैं, किसके बुलाने पर जाते हैं? तब भगवान ने कहा हे अर्जुन, मैं ना धनवान के पास जाता हूं, ना मैं निर्धन के पास जाता हूं, ना बड़े बड़े पंडितों के पास, ना योगियों के पास, ना ज्ञानी ना अज्ञानी से कोई मतलब नहीं। बोले फिर बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवमेव प्रयक्षति। बस जिसके हृदय में, ये द्वार है ना हृदय का, जो मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट खुल चुका है, कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, सीधा सीधा प्रेम वो मुझसे करता है, बस मैं वही पहुंच जाता हूं और उसकी एक पुकार पर दौड़ जाता हूं। ये तो मंत्र है, तंत्र है, क्रिया है, ये तो हमारी सीढ़ियां हैं, इन गुरुओं के द्वारा ज्ञान मिलता है। जबकि परमात्मा का असली प्रकट होता है सच्चे प्रेम के पास, निष्कपटता के पास। एक बड़े सीधे साधे ब्राह्मण थे, मुझे छोटी सी बात याद आई। बड़े सीधे साधे, कम पढ़े लिखे थे, ज्यादा ज्ञान नहीं था पढ़ाई लिखाई का, और भगवान के बड़े भक्त थे। तो जानते हो क्या करें? वो रोज अपने ठाकुर जी की कैसे पूजा करें? उनके कृष्ण भगवान की बढ़िया मूर्ति थी। सुबह सपन नहाने सो ले लो कन्हैया, ये मंत्र था नेला। बोले सपन लो हम तुम्हें पहुंच दे ठंड लगत में। ये मंत्र थे उनके, तुम्हें ठंड लग रही होगी, लिया पहुंच दे। ये मंत्र भाई पढ़े लिखे। फिर फूल तोड़ लिया, कन्हैया आज गेंदा के तो नहीं मिले, कन्हैया के हैं, यही ले लो, चढ़ा दें। ऐसी जो भी बनाया, दाल रोटी साग भटा जो कुछ सो लगाए ढोल। और बोले अब देखो कन्हैया ठाकुर जी हमें भूख लगी है, तुम जल्दी खा लो तो हम खाएं। तो उनका नियम था तुरंत जहां ऐसा कहे सो भगवान आ जाए। साल गुड़ी भक्त वत्सल भगवान की, भगवान तुरंत आ जाए और बस भोग लगावे, खावे। लो ब्राह्मण खा लिया और चले जा, फिर ब्राह्मण पाए। काफी साल हो गई, रोज भोग लगाने ठाकुर जी आते थे। एक दिन उनके यहाँ आ गए कोई ज्ञानी, इस लोगों को पढ़ने वाले, वो व्याकरणाचार्य थे। सुनने ब्राह्मण ने जैसी पूजा की और भोग लगाने बैठे, तो बोले कन्हैया लो आज हमने बढ़िया आलू का भरता और देखो बढ़िया चपाती बनाई, गाय का घी है। सो ज्ञानी बोले हे ब्राह्मण ऐसे कहीं भोग लगाया जाता है? अब चूंकि ज्ञानी है तो ब्राह्मण महाजन बोले हमारी तो जिंदगी कर गई, हम ऐसे ही लगा। बोले बिल्कुल करो, तुमको ज्ञान नहीं, तुम्हें भोग लगाने का मंत्र नहीं आता? बोले नहीं हमें तो आज तक किसी ने, हम तो ऐसे। बोले खबरदार आज से ऐसे भगवान को ऐसे बुलाया जाता है? बोले तो आप बताओ। बोले आज से सुनो, हम कागज में लिखे दे रहे हैं मंत्र, उसको रख लेना, याद करना, वो पढ़ा करना। कहा ठीक है लिख दो। अब भोग तो हो गया बंद। अब उन्हें कागज में लिखो ओम नाभ्यायासी दंत रक्षक शीर्षनोदर संवर्त, यानी वो मंत्र है भोग लगाने का। बाकरण में मंत्र लिख दिया। बोले वैसे लगाना करते वो? बोले ठीक है। वो ज्ञानी महाराज तो चले गए। अब पंडित जी ने अगले दिन भोजन बनाया
उन्हें ब्राह्मण देवता सीधे साधे, अब रखा वो कागज और थाली और बोले ओम नाभ्या। अब पढ़े बेचारा कम पढ़ा लिखा, सो जैसे बने वैसे पढ़े। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, मंत्र पढ़ते पढ़ते ठाकुर जी नहीं आए, आज नहीं आए। सांझ ढलने को हो गई, ब्राह्मण भूख से बोले कन्हैया तुम तो रोज आते थे, तनक एक बार और बताओ मैं पूरा दिन व्यतीत हो गया, क्यों नहीं आते हो, प्रसाद भी ठंडा हो गया। बिल्कुल नहीं आए। अब ब्राह्मण जी भूखा, तो उसका नियम था जब तक भगवान को नहीं खिला देता था उसने कभी नहीं खाया। तो कहा ठीक है ठाकुर जी आप नहीं खाओगे जब तक हम कैसे खाएं, नियम कैसे तोड़ दें जीवन का। बस फिर क्या था श्रोताओ, उन्होंने ऐसी थाली रखी हुई, सो गए रोते रोते। आज कौन सा अपराध हो गया कि मेरे ठाकुर जी कन्हैया भोग लगाने नहीं आए हैं। तो रात में जैसी अर्धरात्रि का समय हुआ, भगवान स्वप्न में आए। कहा क्यों रोता है रे ब्राह्मण, है? कहा कन्हैया भोजन आज ठंडा, आपने जिंदगी में एक बार बुलाता था आप तुरंत दौड़ाते थे, वो आज पूरा दिन आप आए क्यों नहीं? बोले सुनो ब्राह्मण, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो कभी नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले आज तक तुम केवल मुझे बुलाते थे, सुबह आ जाता था, वो आज मैंने देखा तुम मुझे बुलाए तो मंत्र की चक्कर में पड़े थे कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, वो शुद्ध अशुद्ध कर रहे थे, मुझे कहाँ बुला रहे थे? अरे ब्राह्मण, ना मैं मंत्र में हूँ, ना मैं तंत्र में हूँ, ना मैं क्रिया में हूँ, ना मैं योग में हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त परेक्षति। मैं तो जो मुझे प्रेम से आवाज दे दे, यानी निष्कपट से हृदय खोल दे, मैं वहां दौड़ जाता। तो मेरे श्रोताओं, माता बहनों, माता पिता गुरु भगवान संत ज्ञानी, इनसे अगर कुछ लेना है तो इनका क्या दे दिया, हम कितनी सेवा कर लें, इनको हम अपनी वाणी से पवित्र क्या ले लें तो ईश्वर कुछ दे पाएगा। अरे भगवान सब जानते हैं, 2 लाइनें आरती की गाई ओम जय जगदीश हरे और भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, 2 लाइनें तो ये सही गाता है हम तुम। और जहां तीसरी लाइन पे आ जाता है तो क्या कहता है, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। भगवान सब कहा महाराज जो तो सही है, सही बात है, सुख संपत्ति घरे आवे, दूसरे की दौलत हमारे घर पटक दुर्लत दूरा की दूरा। सही बात मायने में इसके लिए आरती हो रही है, सुख संपत्ति घरे आवे, सब कष्ट में सोई भगवान पीछे हट जा। अरे भाई या तो निष्काम बन जाओ या सकाम, एक आरती में सकामता निष्कामता दोनों को प्रवेश कर रहे हैं। अरे जो लक्ष्य बना लीजिए, जैसे अपने यहां कौन थे तुकाराम, जब जो इस प्रकार अर्पण कर दे अपना जीवन प्रभु के लिए। संत थे तुकाराम, नामदेव, एकनाथ और मलुकदास। तो जिनकी मलुक पीठ, आपने राजेंद्र दास जी की कथा सुनी होगी, बड़े अच्छे कथा, बड़े विद्वान हैं संत राजेंद्र दास जी महाराज। ये मलुक पीठाधीश्वर हैं, यानी मलुक संत की जो पीठें चली उन्हीं के आचार्य हैं प्रवर। तो इनका अन्य क्षेत्र का काम होता है। तो ये मलुका संत कौन थे? ये साधु हो गए थे, और जब ये संत हो गए तो इनका नियम क्या था कि ये कभी इनका दोहा आपने पढ़ा होगा मलुकदास का, एक अजगर करे न चाकरी, ये मलुका का है, ग्रंथ का, मलुकदास जी का कथन है। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो मलुका कभी भोजन नहीं बनाया जिंदगी में, कभी नहीं बनाते थे। उनका क्या नियम था, अपने कुटिया में रहते थे, पता चले आज फलाने के यहाँ सत्यनारायण की कथा है, संतों का भोजन है या भागवत का भंडारा है, कहीं अतिथि सेवा। तो जब वो भोजन कर ले संत, सो मलुका जाए अपना खप्पर लेके पात्र, सो जो पत्रों पे जूठा प्रसाद बचे, सो सब चावल हो, दाल हो, रोटी हो, फुलका हो, पूरी हो, अपने पात्र में इकट्ठा करके कुटिया में ले आए, जूठा बचा हुआ, और फिर लाते थे, फिर उसको इकट्ठा करके फिर लड्डू बना के रख लेते थे। देखना जरा, लड्डू बनाए और इसके बाद फिर भोग लगाते, आओ कन्हैया भोग लगाओ, फिर खाते थे। यानी वो जूठा लाके ठाकुर जी को भोग लगाना, लड्डू बनाकर फिर पाना, रोज का क्रम था। एक बार क्या हुआ, 2-3 दिन कहीं भंडारा नहीं हुआ, तो 2-3 दिन से जी तो भोजन बनाते नहीं थे। सब गांव में पता करें, बोले आज कहीं नहीं भंडारा, कहीं 3 दिन हो गए भूख प्यास से पीड़ित।
एक दिन पता चला कि फलान जगह भागवत का भंडार है, तो दौड़े के जब संतों का भोजन हो गया, जल्दी जल्दी 4-6 पत्तलों का पूड़ी उड़ी जो मिठाई का लपेटा लेके आए और बस आके अपने पात्र में लड्डू बनाया, तो बनाए लड्डू। और आज इतने भूखे थे 3 दिन के कि मलूकदास को याद नहीं लगा ठाकुर जी को भोग लगावे। उठाया लड्डू ऐसा और मुंह में डाल दिया, और अब गले में नहीं गया, मुंह में लड्डू गया। और श्रोता को याद आ गई, अरे मैंने आज तक भगवान को भोग लगाए बगैर तो कभी खाया नहीं, वो आज कितना बड़ा अपराध हो गया कि मैंने लड्डू मुंह में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? अब मुंह में है लड्डू, विचार करने लगे मलूकदास, अगर इसे मैं उगलूंगा और फिर भोग लगाऊंगा तो झूठा हो जाएगा, और अगर मैं निगल लूंगा तो ठाकुर जी को भोग नहीं लग पाया, बिना ठाकुर जी का भोग लगाए खाता नहीं। अब मैं करूं तो क्या करूं? सोचें, उगल के फिर लगा दूं, नहीं 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 बेचारा वो झूठा हो जाएगा, चलो निगल, नहीं नहीं ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया। सीधा प्रण कर लिया मलूकदास ने कि चाहे प्राण निकल जाए, ना निगलूंगा ना उगलूंगा, बस साधवी रात आ गया। तो बैठ गए, प्रभु मैंने आपको भोग नहीं लगाया, ना उगल सकता हूं ना निगल सकता हूं, आखिरकार जब बताओ मुंह में लड्डू रखा हो इतना बड़ा। अब 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा केवल नथनों से सांस जारी, अब सांस अवरुद्ध होना शुरू हुई, पसीना आने लगे, प्रण कर लिया चाहे प्राण निकल जाए, लेकिन निगलना भी मेरे लिए अब धर्म से विपरीत है, उगलना धर्म के विपरीत है। जब आंखों से आंसू गिरने लगे, श्वास रुधने लगी, द्वारकाधीश भगवान को चैन ऐसे भक्तों के आते माता भगवान है। और एकदम भगवान रुक्मिणी बोली, प्रभु कहाँ रे? बोले फिर आ रहा हूं, अभी सुनने का समय नहीं जाने क्या हो जाएगा मृत्यु लोग। और भगवान सीधे कुटिया में आए और सामने बैठ गए, बोले क्या कर रहा है? गाल को दबा है। अब मलूकदास ने देखा, भगवान जी चरणों में माथा, लेकिन लड्डू ना निगला ना उगला, चरणों में माथा तो झुका दिया। अरे भगवान बोले माथा वाथा बाद में, ये क्या है? अब बोल नहीं सकते, क्यों मर रहा है, क्यों जान दे रहा है आज अपनी? अब बोल सकते, इशारा किया हाथ से कि प्रभु मुंह में लड्डू है। तो भगवान बोले खा ले, इशारा किया नहीं। भगवान बोले आपको भोग नहीं लगाया। तो भगवान बोले उगल ले, उगल के लगा दे भोग। मलूकदास ने इशारा किया नहीं, झूठा है, इशारा किया कि मैं उगल दूंगा, झूठा हो जाएगा। जानते हो भगवान ने ऐसे हैं अपने ठाकुर जी, कितने दयालु अपने भगत। ठाकुर जी आगे बढ़े, कन्हैया बोले तू ऐसे नहीं मानेगा, है पता, ऐसे गानों को पकड़ा जोर से, बादल मुंह और डाली उगली, लड्डू निकाल लिया मुंह से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, मुंह से मलूकदास के लड्डू निकाल लिया और भगवान ने बाया मुंह, जैसे खाने लगे मलूकदास रो के हाथ पकड़ लेते, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, इसे मत खाइए क्योंकि मेरा झूठा है। भगवान हंस के बोले पगले एक बात बता, तूने बगैर झूठा कब खिलाया जिंदगी में? अगर एक भी दिन तूने बगैर झूठा खिलाया हो तो बता देना, तू रोज झूठा ही तो खिलाता रहा मुझे, मैं खाता रहा। जब तू संसार भर की पत्तलों का झूठा का तेरा झूठा खा लूंगा तो क्या होगा? चरणों में गिर पड़े ठाकुर जी के। मलूकदास प्रभु जय हो आपकी लीला। बोले जा मलूकदास तू मेरे धाम आ, ऐसे ही भक्त मुझे तो देवी देवताओं अपने प्रभु के दरबार में न भेद है, न भाव है, न कोई निर्धन है, न कोई धनवान है, न कोई गोरा है, न काला है। तो उसके सरल सत्य तो कैसे की पुकार पे दौड़ता है, जैसे मलूकदास, तुलसीदास, सुर आज वैसी द्रौपदी। तो द्रौपदी को कब बनाया बहन? जब उस साड़ी का एक चीर बांधा था, तब भगवान ने बचे जब बुलाएगी तब आऊंगा। देखो साड़ी बचाई, एक बार नहीं है कि केवल साड़ी बचाई हो सबका। एक बार जब आपने जिन जिन ने महाभारत की कथा पढ़ी हो तो आपको याद होगा, एक बार पांडवों को 12 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था और दुर्योधन की ये शर्त थी कि अगर 12 वर्ष में पांडव इतने गुप्त रहे कि कोई जान ना पाए 12 साल तक, और अगर हे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य
अगर इन्होंने 12 वर्ष का वनवास अज्ञात बिता लिया और जान ना पाया तो हम इनका इन्हें राज दे देंगे। और अगर इतने बीच में हमने जान लिया कि पांडव वहां छुपे हैं, पता चल गया, तो 12 साल फिर वनवास करना पड़ेगा। पांडवों ने स्वीकार कर लिया तो कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये सभी अज्ञातवास में थे जंगलों में, कि कोई हमें जान ना ले कि हम कहां रहते। और एक दिन अचानक दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के भवन में आ गए। दुर्योधन ने दुर्वासा, उनके साथ 100-200 चेला थे, शिष्य दुर्वासा ऋषि के। दुर्योधन तो राजा था युवराज, बड़ा भव्य स्वागत किया, दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न कर लिया उसने। उनका नाम ही था दुर्वासा, दूरधन वासा। अगर कोई दूर से दुर्वासा को आते देख ले तो बड़े बड़े देवता नतमस्तक गिर जाते थे कि चाहे हमारी पीठ पे चढ़ रख के चले जाएं, वो चिंता नहीं, और अगर कहीं कुपित हो गए तो बचेंगे नहीं। साक्षात भगवान शंकर महादेव का अवतार थे दुर्वासा। तो दुर्वासा ऋषि चेलों समेत आए दुर्योधन के यहाँ। दुर्योधन ने भव्य स्वागत किया, बढ़िया भोजन कराया। अब दुर्वासा ऋषि हो गए प्रसन्न। तो दुर्वासा बोले, दुर्योधन आज तू हमसे वरदान मांग ले, तेरी सेवा से आज हम और हमारे शिष्य इतने प्रसन्न हैं, तुझे जो वरदान चाहिए मांग। दुर्योधन का तो अच्छा मौका है, पांडवों से लड़ाई भी नहीं लड़ना पड़ेगी और काम बन जाए। बोले महाराज जो मांगेंगे वही देंगे। हाँ, दुर्वासा बोले मैं शिव का अंश अवतार हूं और मुझसे संसार में जो कोई कुछ भी मांगता है तो वंचित नहीं करता, तुझे जो चाहिए तू मांग ले। तो दुर्योधन ने क्या मन में योजना बना ली, तो जानते हो भैया श्रोता उसने क्या मांगा? बोले महाराज तो एक कृपा करिए, जैसी आज अपने 100-200 चेला लेकर के आपने मेरे यहाँ आतिथ्य स्वीकार किया, तो कल इसी टाइम दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच में, और मेरे भाई हैं 5 पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी और साथ में मां कुंती है, तो चाहे संसार के किसी भी जंगल में हो, अगर आप वरदान तो ये वरदान दीजिए मुझे कि कल दोपहरी का भोजन अपने चेलों समेत उन्हीं से मांगिए। क्योंकि दुर्योधन ने ये जान लिया था कि ये खुद ही जंगल में मारे मारे फिर रहे होंगे इस समय, और दुर्वासा ऋषि त्रिकाल लग गई, अपने आप ढूंढ के पहुंच जाएंगे। और जब ये दोपहरी में जाएंगे तो ये कहेंगे भोजन दो, द्रौपदी भोजन नहीं दे पाएगी, पांडव ऋषि नाराज अपने आप भस्म कर देंगे, हमें लड़ाई भी नहीं लड़ना पड़ेगी 12 वर्ष बाद, और हम पूरे राजा बन जाएंगे। भाई दुष्ट तो यही योजनाएं बनाते रहते, दुष्टों का काम ही है सज्जनों को नष्ट करने के लिए योजनाएं बनाना, लेकिन सज्जन जो होते हैं वो परमात्मा की शरण में होते हैं। तो मैं कई बार आपको बता चुका कि जो परमात्मा की शरण में है उनका कोई बाल बाका न किया है न कर पाएगा। भगवान अपने ऐसे भक्तों को कहीं ना कहीं से मदद भेज देता है, कहीं ना कहीं से उसकी संपूर्ण प्रकार की सुरक्षा का पाठ अदा कर देते हैं भगवान। यही इन्हीं को कहते भगवान, भगत के वश में है भगवान। अगर कोई ये सोचे मन में कि महाराज जी आप लोग बताते हो ऐसा, तो हम तो बहुत भक्ति की, नहीं भगवान को कभी, अगर तुम्हारे पुकारने पे तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं तो इसका मतलब तुम्हारी भक्ति में अभी कहीं ना कहीं कमी है, खोट है, उसे पूरा करने का प्रयास करो। कहीं ना कहीं हमें अभी कमी है, वो खोजो। इस तरह ध्यान ना दो कि यार हम तो इतना भजन किया, इतने व्रत कर लिए, इतने साल क्यों नहीं इच्छा, नहीं, अभी हमें कहीं ना कहीं कोई निश्चित कमी है भक्ति में। इसलिए भगवान तो है हमारे पास खड़ा। अरे भगवान को कहीं ढूंढने थोड़ी जाना पड़ता है, जहां पुकार दो अपना भगवान कोई बहरा थोड़ी है? रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है क्या हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट मौनि मैदान, प्रेम से प्रगट होए मैदान,
जाना अग जग में सब, ऐसी कोई जगह नहीं। आप जहाँ कथा सुन रहे यहाँ आपके इष्ट हैं, कुएं पे बैठे जो लोग उनके भगवान वहीं बैठे हैं। आप खेत में काम कर रहे हैं, आप अगर सच्चे भक्त हैं भगवान खेत में आपके साथ। आप ड्यूटी पर बैठे कुर्सी पर, वहां भगवान आपके साथ। भगवान अलग से नहीं है। हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, यत्र तत्र सर्वत्र विद्यते, ये शास्त्र कह रहा है। और रामायण, अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रगट होय जिम आगी, प्रेम से प्रगट होए जिन आगी, प्रेम से प्रगट होय जिम आगी। प्रेम से प्रगट होए जिन आगी। जैसे माचिस में अग्नि होती है, ठीक है। अब जैसे हम किसी भी माता जी से प्रश्न करें, आपके घर में मान लो किचन में माचिस रखी है, और आप मोहल्ले में आग मांगती फिरो, बहनों में आग दे दो, आग दे दो, माचिस तो हाथ, तो क्या कहेंगे? अरे आग तो तुम लिए हो ना। बोले कहा? बोले क्या लिए हो हाथ? बोले तो माचिस। अरे तो उसी में तो आग है ना, वो हमें देखो जला रही है। मैं बहुत सटीक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे माचिस को आप पैंट में डाल लो, कुर्ते में डाल लो, आप अपनी अलमारी में रख दो, आप अपने छुर में बांध लो, कुछ भी कर लो, वो जलाती तो नहीं। जिस उसमें क्या भरी है? आग। ऐसी आग के गांव खाक कर दियो माचिस, वो दिखाई भी नहीं देती, जलाती नहीं। और जहां भी आवश्यकता होती है उस माचिस से एक तीली निकाली, और जहां रोगन पे रगड़ी, बोलो कितनी आग जल गई। गैस जल गया, चूल्हा जल गया, आपको तापना है, एक तीली। तो आग कहां थी? माचिस के अंदर थी, लेकिन जला नहीं रही थी। और जब हमें आवश्यकता पड़ी, यही परमात्मा अग जग में सब रहित विरा, ये शरीर माचिस का धोखा है। ठीक, ध्यान देना। ये शरीर जो अपना पात्र तो का बना हुआ है ना, ये है माचिस का खोखा। एक इसमें जीवात्मा, ये क्या है? तीली। और इसमें रोगन लगा हुआ है, क्योंकि हमारी कई वृत्तियां हैं, जैसे मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, विषय वासनाएं हैं, है तो इस सब शरीर के अंदर। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये रथ चल रहा है अपना मानव जीवन का। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो जैसे बिना तीली निकाले माचिस से रगड़े रोगन जलता नहीं, आग रहते हुए प्रकट नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार अग जग में सब रहित विरागी, परमात्मा अग जग में, इस शरीर में, सब संसार में, सब जगह यत्र तत्र। लेकिन प्रकट कब होगा? जब हम भक्ति की रगड़ से, गुरु जो मार्ग बताएं उस मार्ग पर चलेंगे, रगड़ के जहां से हम तीली रगड़ देंगे जीवात्मा को। क्योंकि आत्मचिंतन और आत्मशोधन की साधना ही आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान किया करती है। एक बात मेरी याद रखिए, इसलिए कहते सत्संग में आओ, भगवान के नाम का सहारा पकड़ो। तो द्रौपदी क्या दुर्योधन ने मांगा? विनाश पांडवों का, और वो है भगवान के भक्त। तो दुर्वासा ऋषि ने कह दिया, जाओ दुर्योधन, चाहे वो किसी संसार के जंगल में हो आज पृथ्वी पे, कल दोपहरी का भोजन आपने 200-250 चेलाओं के समेत युधिष्ठिर के यहाँ भी करेंगे। और बोले दुर्योधन, बोले प्रभु शायद आपके चेलों को भोजन ना कर पाया तो? बोले हम भस्म कर देंगे। लोग प्रसन्न दुर्योधन के, लोग काल पांडव मर जाएंगे। सो सियावर रामचंद्र, क्योंकि उनके खुद ही पेट भर गए तो 5 लोगों के मुश्किल है, 5 भाइयों की, द्रौपदी और कुंती की। और जब ये दुर्वासा ऋषि इतने चेला लेकर तो निश्चय बोले कि नहीं खिला पाएंगे तो भस्म कर देंगे। बड़ा प्रसन्न, बोले भैया दुशासन दुर्वा बन गया कहाँ, अब नहीं लड़ना, लड़ाई हो गई महाभारत। कल सुन लियो पांडव खत्म, दुर्वासा ऋषि। अब रात बीती, जैसी सुबह हुआ दुर्वासा ऋषि ने तुरंत, जैसी 12-1 बजा, बचन ऋषि थे शिष्यों से कहा चलो
आज का भोजन हमें युधिष्ठिर के यहाँ का, बोले कहाँ, बोले कहीं भी। और अब उन्होंने नेत्र किए बंद दुर्वासा ने, अपनी योग दृष्टि से देखा इस समय द्रौपदी इत्यादि कहाँ है, फलाने अमुक जंगल में है, वहां इनका डेरा है। बोले मैंने जान लिया, चलो अब आगे आगे दुर्वासा ऋषि। बताओ 1 बजे का समय, 1:30 बजे का, और पीछे सब चेला और पहुंच गए जहां कुंती बैठी थी, द्रौपदी, 5 भाई। आज अपने यहाँ दुर्वासा ऋषि साथ खड़े हो गए शासन चरणों में, द्रौपदी, कुंती, 5 भाइयों प्रणाम मुनिवर, बड़ी कृपा की। दुर्वासा बोले हाँ हाँ, कृपा तो बात का काम है पता, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखे हैं, हमारे चेला भूखे हैं। द्रौपदी से कहो हमारे लिए भंडारा तैयार करे, जब तक हम सरोवर में स्नान करके आते हैं, संध्या करके। क्योंकि संत लोग, वैसे नियम तो सबका है, त्रिकाल संध्या अवश्य करना चाहिए। देखो भैया माता, ये बात याद रखो, हमारी परंपरा है, जो संध्या का त्याग कर देते हैं, अगर 3 दिन बिना संध्या के किसी को बीत जाए तो उसकी गिनती चांडाल में आ जाती है। उसके हाथ का जल तक संत लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं लोग। लेकिन आज बड़ी विडंबना है, 3 दिन क्या 3-3 महीने लोग संध्या नहीं कर रहे, 3-3 साल भगवत भजन नहीं कर रहे। संध्या का नाम सुन के घबराइए, संध्या कोई कठिन बात नहीं है। संध्योपासना का मतलब क्या है, अपने इष्ट की संध्या साधना करना संध्या है। और त्रिकाल संध्या है, एक प्रातःकालीन संध्या, एक मध्याह्न संध्या और एक सायंकालीन संध्या। तो अगर आप मान लो गृहस्थ हैं, तो हमारे ग्रंथों में ऋग्वेद में लिखा है कि विरक्त को तो तीनों संध्या करना ही चाहिए। जो साधु है, विरक्त हैं, उन्हें तो प्रातःकाल, मध्याह्न। तो अगर आप गृहस्थ हैं तो अगर त्रिकाल संध्या ना कर पाए तो द्विकाल अवश्य करिए आप, द्विकाल। माताओं क्या, प्रातः काल 6 बजे आप नहा लें, तो नहा धो के चाहे 2 पुष्प, 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाए। कितनी बड़ी भूल में है। अगर सूर्य भगवान, देखो सूर्य भगवान हमें क्या दे रहे हैं, छाप, ईमानदारी से बताओ, प्रकाश, लाइट दे रहे। अभी आप घर में मीटर लगे, 2 महीने में बिल आता है, 2 महीने में बिजली